Hello students, I welcome you all to the session of Java programming language. In this session we will discuss what is an object. We will discuss its existence because this term is often used when in the context of Java programming language. We generally say this is object oriented programming language. So ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। और आज के सेशन में हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ये आपको हमेशा याद रहेगा, साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड और भी टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड। मीन्स whatever we see all around us, it is a kind of an object. Object has a certain existence, right? Anything that is in conceptual mode, that is in imagination, is actually not an object. तो ऑब्जेक्ट के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक एग्जिस्टिंग थिंग है. इट इज़ नॉट इन इमेजिनेशन, इट इज़ नॉट इन ड्रीम्स. So everything that we look around us is an object, right? And each object has some properties and behavior. Like we take an example of a girl, Garima. So she has properties and behavior. What are the properties? She has name, age, course, address, right? So these all are the properties. And what are the functionalities? She speaks, writes, reads, fights. So these are the functionalities. Now you can see that प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ये सभी ऑब्जेक्ट्स में होते हैं. अब ये ज़रूर है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. सो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर. अब जैसे एग्जिस्टिंग थिंग तो आपके लिए रोड भी है, एग्जिस्टिंग थिंग आपके लिए केटल भी है. सो मैनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर. लेकिन ऑब्जेक्ट्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर में क्या क्या आता है उसका एक सोफिस्टिकेशन है, उसका एक डिग्री है. सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड. सो हाउ इजी इट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हियर द टर्म जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अक्सर आपके मन में आता है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. तो हम सब वी ऑल आर एन ऑब्जेक्ट. कंप्यूटर इज एन ऑब्जेक्ट, बॉटल इज एन ऑब्जेक्ट, table is an object. So all these things that we can see, that we can visualize, they are the objects. Now there is an example and you need to count the number of objects. Example is, last night Anjali saw a dream. She was taking Java classes at Inspiron Technologies with her friends. तो अगर आपसे कहा जाए कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्टूडेंट्स काउंट करेंगे कि अंजलि, ड्रीम, मतलब जितने भी नाउन्स दिख रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं. लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करनी है कि देर इज नो ऑब्जेक्ट, जीरो. ऐसा क्यों? ऑल दीज एंटिटीज वर इन ड्रीम, नॉट इन रियल सिनेरियो. एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. सो दिस इज द रीजन Java programming language is so interesting, because it is based on the object and object is a real world entity. So we can say this is based on real time approach. This is how we deal with the object, this is how we think for the object. So that is the reason it is more interesting also. So Java programming language is based on real life concepts. In this programming language there is nothing of imagination, as our whole discussion is based on the objects. So this is object oriented programming language. अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं या ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं. सो मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज. जिस तरह से हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से यहाँ हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. तो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि अगर हम एक वेरिएबल ए डिक्लेयर करें जिसमें हमने वैल्यू 10 असाइन की है और ये इंटीजर टाइप का है. तो देखिए डिक्लेरेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले उसका डेटा टाइप वो क्या है, देन वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन इट्स वैल्यू. तो जिस तरह से डेटा टाइप आता है, वेरिएबल नेम आता है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में आप देखेंगे कि उसका क्लास नेम ही उसका डेटा टाइप है. जैसे आपने स्टूडेंट नाम की कोई क्लास बनाई
क्लासेस के लिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। तो स्टूडेंट नाम की आपने क्लास बनाई और आपने ऑब्जेक्ट बनाया अमित। तो अमित इट्स डेटा टाइप इज स्टूडेंट, क्योंकि इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर हैं दे आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट अमित। आपने अगला ऑब्जेक्ट बनाया आशीष, इसका डेटा टाइप भी क्या है? स्टूडेंट। आपने अपना अगला ऑब्जेक्ट बनाया नमो। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बनाते जाएंगे उनका डेटा टाइप हमें क्लास नेम देना पड़ेगा, वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो वही उनका डेटा टाइप होगा। सो द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्लास नेम, एंड क्लास नेम बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, ऑब्जेक्ट नेम बिगिंस विद द स्मॉल लेटर। ऑब्जेक्ट नेम में एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये एक नेमिंग कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट नेम इज देयर इन स्मॉल लेटर एंड क्लास नेम इज देयर इन कैपिटल लेटर। क्लास नेम अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो एरर भी आएगी। नाउ ईच वेरिएबल ऑक्यूपाइज मेमोरी, दिस इज द नोन फैक्ट। जैसे कि सी लैंग्वेज में हम जानते हैं इंटीजर ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट, फ्लोट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। इन जावा इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, डबल हो जाता है। यहाँ पे इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो जावा में 4 बाइट्स लेता है। कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट एंड कैरेक्टर ऑक्यूपाइज हियर 2 बाइट्स, हियर 4 बाइट्स, हियर 8 बाइट्स। तो अगर आपको सी लैंग्वेज का मेमोरी याद है कि कितना बाइट्स लगता है, तो जावा में जस्ट उसका डबल कर दीजिए। नाउ देयर इज अ स्टूडेंट अर्पिता एंड यू डिक्लेयर्ड दी ऑब्जेक्ट। कैसे डिक्लेयर करना है? क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो ये पहला स्टेप है डिक्लेरेशन का। अब डिक्लेरेशन तो हो गया, लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है और जावा में इसका डबल होता है, तो उसी तरह से जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है अर्पिता, जो कि स्टूडेंट क्लास की है, तो ये इसका मेमोरी एलोकेशन अभी नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट द डिक्लेरेशन, ये केवल डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या करना होता है? हमें कीवर्ड न्यू का यूज़ करना होता है, और ये कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में और चर्चा आगे की जाएगी। सो दिस इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच इज ऑफ सेम नेम। जो क्लास का नेम है वही इसका नेम होता है। एंड कंस्ट्रक्टर बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक सर्टेन फंक्शनैलिटी होती है उसे फीड करने के लिए। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट अर्पिता नाम का बनाया है और न्यू कीवर्ड से आपने इसे मेमोरी असाइन की है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया जाता है। अगर आप कुछ वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो ये डायरेक्ट आपके क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको ये वैल्यू असाइन कर देगा। यहाँ पे आपको उसका असाइनमेंट करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर लेटर, बट आप अभी इतना जाने कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हुए, एक बार डिक्लेरेशन हुआ एंड दूसरे स्टेटमेंट में मेमोरी एलोकेशन हुआ। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग कंबाइन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट अर्पिता, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्टूडेंट। टू असाइन मेमोरी टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट वी यूज न्यू कीवर्ड। हम इसमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं टू असाइन मेमोरी ऑन हीप डेटा स्ट्रक्चर, एंड ये हीप डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी को असाइन करता है। So this was all about the object. I hope you must have understood about objects in Java, and you will always remember because we discussed it in a very practical manner. It is a practical concept as well. So do subscribe our channel, and if you wish to pursue any online course of Java, PHP, ASP.NET, Hadoop, so you may contact on this given number as well. Thank you and see you in the next video. Bye bye.